नमस्कार। उपवास करिए और स्वस्थ रहिए। जो लोग इन महीनों में स्वस्थ रहना चाहते हैं, मेरा उन सबसे विशेष आग्रह है कि आप ये वीडियो अंत तक देखें। आज हम चर्चा करेंगे उपवास के वैज्ञानिक पहलुओं पे। आपको पता होगा कि हमारे इस देश में, भारत देश में हम लोग जो रह रहे हैं, ये 4 महीने वर्षा के बहुत महत्वपूर्ण हैं। आषाढ़, सावन, भादो और क्वार, जिसमें आषाढ़ और क्वार में खंड वर्षा होती है, यानी पूर्णकालिक वर्षा नहीं होती। सावन और भादो पूर्णकालिक वर्षा के महीने हैं। यही वो 4 महीने हैं जिनमें जैन साधु लोग भी चातुर्मास के लिए ठहर जाते हैं और अपने धर्मावलंबियों से वार्तालाप करते हैं, उनको प्रवचन देते हैं, उपदेश देते हैं। यही वो महीने हैं जब हिंदू लोग भी ज्यादातर उपवास में गुजारते हैं। विशेष करके आपको सावन के महीने में ध्यान आएगा कि सावन सोमवार का बड़ा महत्व है। औरतें इन्हीं 4 महीनों में 16 सोमवार का व्रत रखती हैं। उसको इन्होंने हिंदू माइथोलॉजी के हिसाब से अच्छे पति के लिए जोड़ दिया है। पुरुष लोग भी इसमें उपवास रखते हैं। बहुत सारे युवा वर्ग है जो अच्छे वधु के लिए, या जो लड़कियां हैं वो अच्छे वर के लिए एक कामना करती हैं। ठीक है, ये इसका धार्मिक पक्ष हो सकता है, उसका क्या अर्थ है उस पर हम आज चर्चा नहीं करेंगे। हमारा इस वीडियो में विशेष फोकस है कि आप उपवास करें और स्वस्थ रहें। स्वास्थ्य हमारा विशेष फोकस है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये वो 4 महीने हैं जब अचानक गर्मी के बाद बारिश शुरू होती है और धीरे धीरे करके वायरस पूरे के पूरे वातावरण में पनपने लगते हैं। यही वो महीने हैं जिसमें सबसे ज्यादा लोग वायरल फीवर से पीड़ित होते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा लोग डेंगू से पीड़ित होते हैं, जिसमें मलेरिया होता है, जिसमें हैजा होता है। हम इनसे कैसे बचें, यह बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। धार्मिक पक्ष अपनी जगह है, मगर हिंदुस्तान में कुछ लोग ऐसे रहे हैं हमारी परंपराओं में जिन्होंने हमारे स्वास्थ्य को हमारे धर्म के साथ जोड़ दिया। ध्यान दीजिएगा, मैं इस बात को दोबारा कहना चाहता हूं। हमारे इस देश में कुछ ऐसी परंपराएं हैं जिनको हम सोचते हैं कि ये धार्मिक परंपराएं हैं, जिनको हम सोचते हैं कि ये तो प्रथा है, कुप्रथा है। मैं नहीं जानता आप उसको किस नजरिए से लेते हैं। मैं आपको एक सीधे सीधे वैज्ञानिक और चिकित्सकीय नजरिए से बताना चाहता हूं कि ये वो महीने हैं जिनमें सबसे ज्यादा लोग बीमार पड़ते हैं। और अगर आपको स्वस्थ रहना है तो कुछ चीजें हैं जो हमारे माइथोलॉजी से आ रही हैं, हमारे देश की संस्कृति से आ रही हैं। उसको जैन धर्म भी मान्यता देता है, उसको बौद्ध भी मान्यता देते हैं, उसको सिख भी कुछ हद तक मानते हैं, उसको हिंदू लोग तो मानते ही मानते हैं। उनके लिए तो ये बहुत महत्वपूर्ण महीने हैं। और इन महत्वपूर्ण महीनों में सबसे ज्यादा महत्व अगर किसी बात का है तो वो है उपवास। ध्यान दीजिएगा टर्म उपवास। और उपवास यानी क्या? हमारे यहां बहुत सालों में, बहुत सैकड़ों सालों में, हजारों सालों में धीरे धीरे करके कुछ कुछ चीजें गड़बड़ हो गई, कुछ कुछ चीजें मिक्स हो गई, कुछ छूट थी इधर से उधर हो गई। हम लोगों ने कुछ ने बाहरी बहुत सारे आक्रांता है, नया विज्ञान है, वो अभी इन सारी चीजों को समझता नहीं है, तो वो कहता है ये कुप्रथा है। मैं नहीं जानता कि ये क्या प्रथा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि मेरा कोई बहस नहीं है कि ये क्या प्रथा है, लेकिन मैं एक बात आपको बार बार ध्यान में लाना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मैं एक मेडिकल जर्नल पढ़ रहा था, उसमें एक जिक्र आया था कि यदि
किसी को कैंसर है और वह उपवास रहना शुरू कर देता है, तो कैंसर की कोशिकाएं धीरे 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 करके खुद को खाना लगती है, यानी कैंसर को खाने लगती है। और लंबे समय में आदमी अस्वास्थ्य से स्वास्थ्य की ओर बढ़ने लगता है। ध्यान दीजिएगा, लंबे समय में अगर आदमी जो कैंसर से पीड़ित है उपवास रहता है, तो वह अस्वास्थ्य से स्वास्थ्य की ओर बढ़ने लगता है, यानी धीरे धीरे करके उसका कैंसर क्योर होने लगता है सिर्फ उपवास से। यही वो बात है जिसने मेरा ध्यान खींचा, जिसने मुझे आकृष्ट किया कि हम धार्मिक प्रथाओं के पीछे जाके उसके पीछे के सच को ढूंढने की कोशिश करें। तो हमने पाया कि यदि आप इन 4 महीनों में उपवास करते हैं तो आपका स्वास्थ्य धीरे धीरे करके अच्छा होगा। आपको वायरल फीवर, सर्दी खांसी या डेंगू या मलेरिया या इस तरह की कोई भी दूसरे इंफेक्शियस डिसीज कम होंगे। मैं ये नहीं कहता कि बिल्कुल नहीं होंगे, कम होंगे, और यदि होंगे भी तो बहुत आसानी से फ्लॉलेस निकल जाएंगे। आपको सुन के आश्चर्य होगा, अभी मैं कुछ दिन पहले बाहर टूर पे था, वहां पे भी मुझे एक इन्फेक्शन हुआ और 3 दिन में मैं फिट हो गया। और इन 3 दिनों में मैंने क्या किया? मैंने कोई दवाई नहीं खाई, मैंने सिर्फ उपवास किया। ये 3 दिन उपवास में मैंने क्या लिया, यह आश्चर्य का विषय है। कुछ लोग मुझसे पूछते थे कि कर क्या रहे हो? मैंने कहा कुछ नहीं कर रहा हूं। बोले अरे यार बीमार हो, कुछ नहीं खाया। अरे मैंने कहा बीमार हूं इसीलिए तो कुछ नहीं खाया, क्योंकि मैं एक डॉक्टर भी हूं, मैं एक होम्योपैथ भी हूं, मैं एक नेचुरोपैथ भी हूं, और अपने उस चिकित्सा प्रणाली में हमारे विज्ञान ये कहता है कि आपको जब आप बीमार हैं तो आपको कुछ नहीं लेना है, आपके सिस्टम को क्लीन करना है, डिटॉक्सिफाई करना है। और यही वो 4 महीने हैं जो आपको अवसर देते हैं डिटॉक्सिफिकेशन के। अब इसमें कुछ छूट है कि आप उपवास कैसे करें। हाँ, इसमें मैं आपको एक बात बताना भूल गया उपवास के बारे में, कि यदि हम उपवास करते हैं तो हमें क्या करना है। उपवास में यदि आप धार्मिक दृष्टि से कर रहे हैं तो धर्म को जोड़ लीजिए, प्रभु का भजन करिए, और यदि धर्म को नहीं जोड़ रहे हैं तो सिर्फ पानी पीजिए, गर्म पानी पीजिए, ज्यादा अच्छा है। जैन धर्म के जो अनुयायी हैं उनसे पूछ के देखिए, वो सिर्फ गर्म पानी पीते हैं। मेरे से पूछिए, प्राकृतिक चिकित्सा की दृष्टि से मैं आपसे कहूंगा कि आप गर्म पानी पीजिए, गुनगुना पानी पीजिए, उसमें नींबू निचोड़ दीजिए, 1 गिलास में 1 नींबू पूरा। थोड़ा खट्टापन ज्यादा लगेगा, कुछ लोग बोलेंगे हमको गैस हो जाती है, कुछ लोग बोलेंगे हमारी एसिडिटी बढ़ जाती है, एंड सो ऑन। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये मेरा आजमाया हुआ है। मैंने कई लोगों पे, सैकड़ों मरीजों पे इसका प्रयोग किया है। आपको खटास ज्यादा लग रही है तो उसमें नमक भूल के न डालें, शक्कर भूल के न डालें, गुड़ न डालें। उसमें डालना है तो शहद 1 चम्मच डाल लें, बस। दिन में 2 गिलास, 3 गिलास, 4 गिलास, 5 गिलास, 10 गिलास, जितना मर्जी उतना पीजिए। एक चीज याद रखिए, शरीर भी एक मशीन है, एक इंजन है। इसको भी बीच बीच में ओवरहालिंग की जरूरत पड़ती है। ये वो 4 गोल्डन महीने हैं जब हम सबसे ज्यादा वायरसेस से घिरे होते हैं, और इन्हीं 4 महीनों में यदि हम अपने शरीर की ओवरहालिंग करते हैं या उसको क्लीन करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं, तो ये सबसे उत्तम समय है। अगर ये 4 महीने आपने साध लिए तो आपने पूरा साल साध लिया। हो सकता है इसके बाद आप पूरे साल भी मारना पड़े। तो इन 4 महीने आप जो भी कारण समझते हो, जो सी भी व्यवस्था समझते हो, सप्ताह में 1 दिन उपवास रहिए। हिंदू हैं तो आप सोमवार को रह लीजिए। आपको वैसा धर्म के हिसाब से नहीं मानना है, आपको लगता है मेरा तो संडे यार घर पे रहता हूं, संडे का दिन सबसे अच्छा रहेगा, आप संडे को रखिए। किसी को और किसी दिन रखने की इच्छा है उस दिन रखिए, और उस दिन सिर्फ नींबू पानी लें, शहद नींबू पानी लें, और कुछ ना लें।
पुराने जो हमारे सिस्टम था, आपको पता होगा कि ये सारी जो परंपराएं हैं, जो प्रथाएं हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें धर्म जो जुड़ा हुआ है, ये क्यों हुआ? असल में हमारे देश में ऋषि मुनियों का देश कहलाता है और हर समाज किसी न किसी ऋषि के अनुसरण करता रहा, किसी न किसी ऋषि को मानता रहा, उसका कोई ना कोई कुलगुरु रहा। और ये सारे ऋषि हम लोग को लगता था साधु सन्यासी इधर उधर, नहीं, वो असल में वैज्ञानिक थे। और हर गुरुकुल का एक प्रधान आचार्य होता था और उसके नीचे में कई आचार्य होते थे, सहायक आचार्य होते थे, उपाचार्य होते थे। इन सब आचार्यों के अलग अलग विभाग थे। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विभाग था आयुर्वेद। आयुर्वेद यानी आयु का विज्ञान। मैं यहां देखिए स्पष्ट कर रहा हूं, चिकित्सा की बात नहीं कर रहा मैं। आयु का विज्ञान। आयु का विज्ञान क्या कहता है? आप कैसे अपनी पूरी आयु स्वस्थ और मस्त गुजार सके। इसीलिए उन्होंने उसको धर्म के साथ जोड़ के इस तरह से आपके ऊपर लागू कर दिया कि आप धर्म ही समझ के माने, मगर माने। और अगर आप उसको मानेंगे, चाहे धर्म समझ के माने, चाहे प्रथा समझ के माने, चाहे प्रचलन समझ के माने, तो भी आपको लाभ होगा। और यदि आप उसको वैज्ञानिकता समझ के, आयुर्वेद समझ के माने, प्राकृतिक चिकित्सा समझ के माने, जीवन जीने की कला समझ के माने, तो भी लाभ होगा। अब यह आपके ऊपर है कि आप उसको क्या समझ के मानते हैं। आप जो भी समझ के माने, इसको माने। अब इसमें कुछ छूट भी दी गई है। वो छूट यह है कि आपने देखा होगा कि यही वो 4 महीने हैं जिसमें किसान को सबसे ज्यादा मेहनत करनी होती है। उसको हल जोतना है, उसको फसल लगानी है, उसकी गृहिणी को भी इसी 4 महीने में विशेष ध्यान रखना है, उसको घर परिवार का ध्यान रखना है, बच्चे जो हैं, युवा जो हैं, उनको पढ़ाई लिखाई करनी है, उनको बाहर जाना है, तो उनको कुछ छूट दी गई है। अब वो छूट क्या है? वो छूट यह है कि वो फलाहार कर ले। फलाहार यानी फल का आहार। फलाहार यानी वो नहीं कि सुबह से हम फल खाएं, साबुदाना खाएं, तो खिचड़ी खाएं, तो फलाना खाएं, तो डिमाका खाएं, ये पूड़ी खाएं, तो वो पूड़ी खाएं, दुनिया भर की पता नहीं क्या क्या चीजें खाते चले जाते हैं। और कई बार नॉर्मल डेज से ज्यादा ऊट पटांग और गच पच खा लेते हैं, जिसका परिणाम बाकी के 6 दिन तक हमारा स्वास्थ्य गड़बड़ रहता है। हमको वो लाभ मिल ही नहीं पाता जो हमको लाभ मिलना चाहिए था। तो 2 बातें, एक, स्वस्थ रहना है तो पूर्ण उपवास करें। जो लोग बाहर जा रहे हैं, जिनको ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है, वो यदि फल लेते हैं तो सिर्फ फल लें। फल यानी मौसमी फल, रस वाले फल, जैसे आप संतरा ले सकते हैं या मौसम्बी ले सकते हैं। मौसम्बी अनार इस सीजन में बहुत आसानी से मिल जाता है। केला वगैरह ले सकते हैं, बस इतना ही। या जो इस सीजन के और फल आपको दिखते हैं, वो फल मत लें जो इस सीजन के मूल रूप से नहीं है। देखिए, हमारे यहां बहुत स्पष्ट चीजें की गई हैं। ये मौसम भाजियों का मौसम नहीं है। भाजियां यहाँ खरपतवार के रूप में होती है, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े और पता नहीं क्या क्या आ जाते हैं, आप उनसे दूर रहें। यह मौसम उन सब्जियों का नहीं है जो सब्जियां पत्तेदार हैं, या आर्टिफिशियली आजकल दूसरे मौसम की सब्जियां भी इस मौसम में आ जाती हैं। वो सब्जियां ना लें। जो सामान्य सब्जियां हैं, जो सामान्य दालें हैं, अंकुरित अनाज है, वो खाएं। मूंग खाएं, चना खाएं, थोड़ा गेहूं खा सकते हैं, बस इतना ही। और आप देखेंगे आपको निश्चित रूप से आपके स्वास्थ्य में उत्तरोत्तर वृद्धि होना शुरू हो जाएगी। मैं आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप इन सब चीजों का जरूर फायदा उठाएं। चाहे धर्म के साथ जोड़ के इसको देखें, चाहे स्वास्थ्य के साथ जोड़ के देखें, मगर इस मौसम को आप अवसर माने और इस अवसर का लाभ उठाएं।
मैं आप सब लोगों की राय भी जानना चाहता हूं, इसलिए मेरा सबसे निवेदन है कि आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताएं कि ये आपको कैसा लगा। साथ ही उन लोगों को भी ये वीडियो शेयर करें जिनको लगता है कि वो बड़े धार्मिक हैं या वो उपवास रहते हैं या वो इस तरह के खान पान से संबंधित बातों को नहीं जानते हैं, उनको भी ये वीडियो शेयर करके अवेयर करें। धन्यवाद और अच्छे स्वास्थ्य की मैं आप सबसे कामना करता हूं। गुड लक।